नमस्कार, मैं विजय कुमार साव बोल रहा हूँ। 13 जुलाई 2021 को मेरी दीदी और छोटी बहन मिलकर मेरी मम्मी सावित्री देवी को पटना के मेडी पार्क हॉस्पिटल में भर्ती करवाए। उनका कुछ दिनों से पेट में दर्द की वजह से वहाँ हम लोगों ने भर्ती करवाया। मेरी मम्मी अपने खुद पैर से चलकर गई थी हॉस्पिटल में। जांच के दौरान यह बताया गया कि उनके ब्लैडर में 10.5, 7.5 और 4.5 के 3 स्टोन हैं। तो हम लोगों ने कहा ठीक है सर, अभी तो थोड़ा शरीर वीक है, अभी आप रिलीज़ कर दीजिए। बाद में हम लोगों मतलब थोड़ा अच्छा से खाना वाना खिला के शरीर को स्ट्रॉन्ग करके फिर जो है ये ऑपरेशन करवा देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने, नंद किशोर रॉय साहब डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, आज नहीं तो कल तो करवाना ही है, तो करवाना ही उचित होगा। ये बात हमने मेल के थ्रू भी किया था कि मतलब अगर देरी हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि ठीक है, डॉक्टर साहब जो बोलेंगे उसी के आधार पे चलना है। जनरली हम लोग डॉक्टर साहब का ही बात को विश्वास करते हैं। तो 13 जुलाई को भर्ती हुए। उन्होंने कंटिन्यू आईसीयू में मेरी मम्मी को रखा। सुबह 5 मिनट के लिए और शाम को 5 मिनट के लिए हम लोगों को मम्मी से भेंट करने देते थे। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये छोटा सा पत्थर का बीमारी के लिए आईसीयू में क्यों रखा गया है। तो उन्होंने बहुत से मेडिकल रीज़न्स बताए थे जो हम लोगों के समझ के बाहर थे। ठीक है, डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं उचित ही करेंगे। 24 जुलाई को फाइनली उनका ऑपरेशन किया गया स्टोन का। ऑपरेशन करने के बाद वो मतलब उठ के बिस्तर पे बैठ नहीं पाई। कभी उन्होंने कहा सोडियम हाई है, कभी उन्होंने कहा ऑक्सीजन लेवल डाउन है, कभी उन्होंने कहा बीपी डाउन है, कभी उन्होंने कहा हार्ट का इश्यू है। हम लोगों ने जो भी है कि ठीक है सर, जो भी है प्रॉपरली ट्रीटमेंट कीजिए और ऐसा कीजिए कि 1-2 दिन में हम लोग घर ले जा सकें। ऐसा करते करते 3 अगस्त तक इनका बिल 7,29,000 हो गया। हम लोगों ने हाथ जोड़ा, प्रार्थना किया कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो हमारे पास मेडिकल कार्ड के थ्रू 4.5 लाख का अप्रूवल दिए और नकदी लगभग 50,000 दिया। और जो भी इंश्योरेंस कंपनी के तरफ से जो भी डिस्काउंट वगैरह थे वो किया गया। करने के बाद जो है मेडी पार्क हॉस्पिटल ने मेरी मम्मी को रिलीज़ किया। उसके बाद हमने मम्मी को पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया एंड वहाँ ट्रीटमेंट के दौरान 8 अगस्त रात 11 बजे उनका मौत हो गया। तो
कहने का मतलब ये है कि सर, मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ, हमें आइडिया नहीं है कि डॉक्टर साहब ने किस बेस पे हमारे मम्मी का ट्रीटमेंट किया। जो खुद पैर पे चल के गई थी वो आज बच नहीं पाई। उनका एज 66 ईयर्स थी। तो हमें पता नहीं उन्होंने क्या ट्रीटमेंट किया नहीं किया। उन्होंने जब जैसा बोला हम लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि हम लोग भगवान का रूप एक डॉक्टर को देते हैं। तो क्या सही है क्या गलत है, ये मेडिकल बैकग्राउंड में मैं तो जज नहीं कर पाऊँगा। और हमारी इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं हॉस्पिटल के एगेंस्ट में, डॉक्टर के एगेंस्ट में लड़ाई लड़ूं कि उन्होंने गलत ट्रीटमेंट किया है या सही ट्रीटमेंट किया है। मुझे लगा कि मेरे इन बातों को सभी के सामने रखना चाहिए, ताकि हमारे जैसे लोग जिन्हें ज़्यादा समझ नहीं है और प्रेशर में आके ट्रीटमेंट या ऑपरेशन के लिए हाँ कर देते हैं, सभी से वही निवेदन है कि आप कभी भी अपने किसी भी अपने लोगों का ऑपरेशन की बात हो तो एटलीस्ट 10-20 अपने लोगों से डिस्कस ज़रूर करें। हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन करेंगे उन डॉक्टर के एक्सपर्टीज़ के बारे में ज़रूर जानकारी ले लें। तो मेडीपार्क हॉस्पिटल हमारी मम्मी को नहीं बचा पाई, या भगवान नहीं बचा पाए। हम किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, बट आप जब अपने लोगों का कहीं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाएं तो सही रूप से परख लें, डॉक्टर के बारे में जान लें, हॉस्पिटल के बारे में जान लें। हमारे बातों का पर जो है विचार कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।